नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी भी मुझे सब्सक्राइबर ने भेजी है, मजे लेके सुनिए। मौसम बहुत सुहाना था और रात के करीब 1 बजे ही अचानक तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला ठंडक में सो गया हुआ था। मैं और मेरे पति बारिश की बूंदें देखने के बहाने चुपके से घर की छत पर चले गए। चारों तरफ अंधेरा था और पानी की हल्की बूंदें हम दोनों के जिस्म पर गिर रही थी और माहौल को बेहद रोमांटिक बना रही थी। ठंडी हवाओं के बीच मेरे पति मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनके गर्म बदन ने और भीगी हुई शर्ट की खुशबू ने मेरे अंदर एक अजीब सा नशा भर दिया। हम दोनों भूल गए थे कि छत पर कोई भी आ सकता है, वो हमारी कोई प्राइवेट जगह नहीं है। हम एक दूसरे के करीब आने लगे थे। बारिश और तेज होने लगी। उनकी किसेस मेरे भीगे हुए गालों पर लेकर गर्दन और पीठ तक फिसल रही थी। उन्होंने मेरी कमर को दोनों हाथों से कस कर पकड़ा था। मुझे छत की बाउंड्री वॉल को बस खींच लिया मैंने। मेरी भीगी हुई कुर्ती उनके स्कर्ट से पूरी तरह चिपकी हुई थी और हमारे बीच की गर्मी ठंडी हवाओं को भी पिघला रही थी। रोमांस इतना वाइल्ड हो गया था कि मेरी आह और सिसकियां बारिश की आवाज़ में मिलने लगी थी। हमें लगा कि मौसम में छत पर आने की हिम्मत कौन करेगा, सब तो सोए हुए हैं, कौन आएगा छत पे। इसलिए हम सारी हद पार करके बस एक दूसरे में गुम हो गए थे। अचानक सीढ़ियों की तरफ से लोहे के दरवाजे के इधर से आवाज़ आने लगी। हमें संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिला और सामने मेरे देवर जी हाथ में छतरी लेकर खड़े थे और जो ऊपर कपड़े उतारने आए थे, क्योंकि भाभी जी ने, मतलब मेरी देवरानी ने ही बोला था उसे लेकर आने के लिए। बिजली चमकी और उस रोशनी में उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब और भीगी हुई हालत में देख लिया। मैं तो शर्मसार हो गई। मेरे पति का हाथ मेरे वेस्ट के अंदर था और मेरे बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। देवर जी वही जम गए और उनके हाथ से अम्ब्रेला हल्की सी झुक गई और उनकी आंखें हैरानी से फट गईं। मेरे तो होश ही उड़ गए और मैंने झटके से खुद को उनसे अलग कर दिया और बाउंड्री की तरफ से भी मैंने पीठ घुमा ली। एक पल में सारा रोमांस डर और शर्म की आग में बदल गया था और मैं शर्मसार हो गई थी। देवर जी ने तुरंत नजरें झुका ली और अजीब सी आवाज में बोले, भैया वो मैं कपड़े देखने आया था, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर लिया, और बिना 1 सेकंड रुके ही सीधे फिर से नीचे भाग गए। मेरे पति का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया था और वो बोलने लगे, यार ये कब ऊपर आ गया और हमें पता क्यों नहीं चला। हम शर्म के मारे छत के कोने में बैठ गए और सोचते ही रहे कि अब कल सुबह देवर जी से नज़र कैसे मिलाएंगे। भाई तो मिला लेगा पर मैं कैसे मिलाऊंगी। भीगी हालत में हम दोनों चुपचाप सीढ़ियों से नीचे अपने कमरे में आए और सारी रात इस टेंशन में ही निकल गई कि वो किसी और को न बता दे। रोमांस का पूरा मज़ा एक पल में सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट में बदल चुका था। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, पर ठीक है, चलता है। रोमांस तो यार हर कोई कपल्स करते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगली ही सुबह जब नाश्ते के वक्त देवर जी डाइनिंग टेबल पे आए और उन्होंने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी दबी हुई मुस्कान की और अजीब तरीके से खांसने लगे। जब भी मेरे पति ने उनसे कोई सीरियस बात की तो वो बस शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें देखते ही रहे। कह रहे हैं, भैया बारिश बहुत तेज़ थी ना कल। सासू माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो समझ रही थी कि बारिश की बातें हो रही हैं, पर हम तीनों को बीच वो साइलेंस बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड ऑकवर्ड सिचुएशन कर रही थी। मैं शर्म के मारे चाय देकर फ़ौरन फिर से किचन में भाग गई। पूरे दिन उनके आगे आने से बचती रही क्योंकि वो मुझे देखे ना। ये किसी सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी। उनकी मैरिड लाइफ का सबसे थ्रिलिंग किस्सा है ये। आपको अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना मुझे कमेंट्स में, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और दूसरी कहानी कौन सी सुनना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट्स में, किसको बतानी है तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिखो। मैं ईमेल आईडी आपको दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पे भेज देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।